अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी कि एडवर्ब। अब एडवर्ब से आपको समझ में क्या आता है? एडवर्ब असल में जैसे कि आप इस वर्ड को देखते हैं, वर्ब और एड। वर्ब तो आपको समझना फेल है, कोई भी हरकत, कोई काम कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत वर्ब है एडवर्ब, यानी कि हम वर्ब को मजीद समझ सकते हैं, यानी कि मजीद क्या हो रहा है। अगर हम खाली वर्ब इस्तेमाल करें और उसमें हमें पता ना हो कोई कितना तेजी से दौड़ता है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से एक जुमले को बयान किया गया। तो दिस इज द एक्सपर्टीज ऑफ ग्रामर। कि हम देखें कि ग्रामरियन ने एक बहुत ही खूबसूरत सा एक पार्ट ऑफ स्पीच बनाया जो कि है एडवर्ब। अब ये मेरी प्रेजेंटेशन का ओवरव्यू है। पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर मैं एडवर्ब बताऊंगी क्या है, फिर एडवर्ब और एडजेक्टिव में कंफ्यूजन होती है। दोनों सिमिलर लगते हैं लेकिन हैं दोनों मुख्तलिफ। फिर टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हैं, और फिर जब मैं टाइप समझा दूंगी देन आई विल एंड अप माय प्रेजेंटेशन। नाउ इंट्रोडक्शन। जो हमारी स्पीच है, बोलचाल का तरीका है, उसके जो अहम जुज हैं वो आठ है। नाउन, इसम, कोई भी चीज, जगह का नाम। कोई भी कप है, कोई बुक है, चीज है। किसी का नाम है, मेरा नाम उरूज है। अगर मैं किसी जगह, हम कराची में रहती हूँ, तो ये क्या है? नाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? जैसे लड़की है तो जैसे उरूज है तो मैं उसकी शी यूज किया। अगर बहुत सारे लोग हैं तो मैं उनकी जगह दे इस्तेमाल करूँ, तो दिस इज प्रोनाउन जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। वर्ब फेल होता है कोई भी हरकत, कोई भी एक्शन, जैसे कोई दौड़ रहा है, कोई पढ़ रहा है, रीडिंग कर रहा है, कोई राइटिंग कर रहा है। दीज आर वर्ब्स। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी की खूबी, खामी। ठीक है, यानी कि कोई बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल गर्ल। अगली डकलिंग एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी थी जिसमें इतनी सारी डकों के बीच में एक काली सी डक थी, डकलिंग थी, तो उसको हम कहते हैं अगली डकलिंग। तो ये क्या हुआ? अगली क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। अब मजीद ये कि एडवर्ब हम पढ़ेंगे, जो कि क्या करता है? वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की मीनिंग को क्या करता है? एक सेंटेंस में क्या करता है? वाजे करता है। प्रीपोजिशंस, यानी कि ऑन, कोई चीज, जैसे कोई किताब जो है वो टेबल के ऊपर है तो कहते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये प्रीपोजिशन है, ये किसी पोजीशन बता रही है। द कैट इज सिटिंग अंडर द अंडर द टेबल, या अंडर, कहीं नीचे बैठी हुई है। या द टीचर इज सिटिंग इन द क्लास, क्लास के अंदर है। दी दी ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेयर्स, नीचे गिर गए। ऊपर जा रहे थे और डाउन, नीचे गिर गए क्योंकि बूढ़े से थे। तो दीज आर प्रीपोजिशन। कंजंक्शंस क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ड्स होते हैं। एंड दो जुमलों को हमने मिला दिया और, बट, बिकॉज से। और इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? किसी भी चीज की खूबी, किसी की हम, जैसे हम फीलिंग अपनी बयान करें, तो ज्यादातर हम इंटरजेक्शन से करते हैं। वाओ, हुर्रा। हम मैच जीत गए, हम कहते हैं होड़ा, वाह उसने बहुत जबरदस्त काम किया, हम कहते हैं वाह। अगर हम कहे ओ गॉड, किसी को दुआ देते हैं, ओ गॉड कहते हैं, ओ गॉड मे ही सक्सीड। तो यहाँ पे ओ, ओ क्या है? दिस इज इंटरजेक्शंस। एडवर्ब मैं आपको समझा चुकी हूँ कि किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की और किसी एडवर्ब की मीनिंग को एक सेंटेंस में क्या करता है? वाजे करता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है? एडजेक्टिव एक नाउन, यानी कि इसम को क्या करता है? डिस्क्राइब, जबकि एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को। अब दो मिसालें दी गई हैं। जो लड़की है, हैड अ स्वीट वॉइस। वॉइस यहाँ पे क्या है? नाउन है, कोई आवाज है, कोई चीज है। जबकि स्वीट क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। जबकि दूसरी मिसाल में देखिए, सिंग सिंग स्वीटली, सिंग द गर्ल सिंग स्वीटली। सिंग्स, यहाँ पे सिंग क्या है? सिंग डेफिनेटली इट इज अ वर्ब। और नीचे आप देखें कि स्वीटली क्या है? एलवाई लगा हुआ है। ज्यादातर हम एडवर्ब में क्या करते हैं? एलवाई, लेकिन बाद मरतबा एडजेक्टिव में भी एलवाई लगा हुआ होता है। तो उसमें हमें कंफ्यूजन नहीं करनी है। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप्स है एडवर्ब्स की। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ पर्पस, और कुछ और अहम एडवर्ब मैंने समझा तो वो मैंने इसमें एंड अप कर दिया। बेसिकली एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? यानी कि कोई कोई काम कर रहा है तो उसका जो मतलब तरीका कार है। यानी कि जो द चिल्ड्रन सिंग स्वीटली, स्वीटली यहाँ पे क्या एडवर्ब है? बहुत प्यारी आवाज में गा रहे थे। अगर वो जोर से गा रहे हो तो मैं कहती द चिल्ड्रन सिंग लाउडली। सो दूसरी मिसाल है, स्टूडेंट सॉल्व द सम इंटेलिजेंटली, बहुत जहानत से। इंटेलिजेंटली यहाँ पे एडवर्ब है, कोई तरीका बता रहा है। अब कुछ गलतियां हैं जो हम एडवर्ब इस्तेमाल करते हुए करते हैं, जो हमें नहीं
नहीं करनी चाहिए। एडवर्ब बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करने चाहिए। बाद मरतबा जुमले के शुरू में इस्तेमाल होते हैं, बाद मरतबा बीच में कुछ एडवर्ब होते हैं, बाद मरतबा एंड में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कुछ एडवर्ब जो कि ज़रूरी है या एंड में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम कुछ एडवर्ब एंड में इस्तेमाल करें, तो वो गलत भी हो सकता है। तो वो हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। थिंक अबाउट इट, ओके। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल दैट शी लर्नड एंड ऐसे क्विकली, जल्दी से उसने याद कर लिया। क्विकली यहाँ पे देखिए बिल्कुल एंड में है। अब सेकंड में देखें कि क्विकली जो कि एडवर्ब है वो हमने लर्न यानी कि वर्ब और एन ऐसे नाउन के बीच यानी कि ऑब्जेक्ट के बीच में इस्तेमाल किया, जो कि गलत हो गया। तो ये रॉन्ग वे है। और थर्ड एग्जाम्पल में देखें कि जब मैंने प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट शी था और लर्न जो कि वर्ब था, उसके बीच में मैंने एडवर्ब इस्तेमाल किया क्विकली, तो वो राइट हो गया। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? एक्सटेंड बताता है। एक्सटेंड या किसी चीज का लेवल बताता है, कोई कितनी ज्यादा है, कोई कितनी कम है, कोई जो है वो लेवल बताता है किसी चीज का। मच, मोर, वेरी, टू, इनफ, मैनी। सना रन्स वेरी फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ती है, तो वेरी यहाँ पे क्या है? वेरी इज एन एडवर्ब। और एडवर्ब ऑफ डिग्री है द चाइनीज सूप इज टू हॉट, बहुत ज्यादा गर्म था, टू हॉट था। तो टू यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। सैम लुक मच बेटर नाउ, तो वो क्या है? मतलब बेहतर लग रहा है, मच। तो मच इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे कि आपको इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि किसी जगह है, किसी की लोकेशन है, कोई कहीं पे रहता है, किसी का घर कहीं पे है, कितने फासले पर स्कूल है, कितने फासले पर बस स्टॉप है, उसकी सिम्त क्या है, वो एयरपोर्ट के सिम्त में जाएगा, वो कैसे जाएगा। सो यहाँ पे देखें, गो आउटसाइड, बाहर चले जाओ, तो ये डेफिनेटली आउटसाइड क्या है? यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन, बाहर चले जाओ। तो दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेकंड देखें, दे आर गोइंग आउट टू द बर्थडे पार्टी, कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, आउट जा रहे हैं, तो दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। अली वेंट डाउन स्टेयर्स, नीचे जा रहा है। ऊपर था, ऊपर मंजिल पे था, नीचे मंजिल जा रहा है, नीचे मंजिल पे क्या है? टीवी लाउंज है, तो ये क्या बता है? डायरेक्शन बता रहा है, जो कि क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। कम इनसाइड द रूम, कमरे के अंदर आ जाओ, तो इनसाइड यहाँ पे क्या? एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू कैन प्ले विद इट एज वेल बिकॉज दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। एंड समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज कि हम इतना पढ़ चुके हैं फिर भी हमें लगता है कि हमें कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमें छोटी छोटी जो है वो ग्रामर के रूल्स मालूम नहीं होते। ओके, नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम। डेफिनेटली इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कोई पार्टी है, बर्थडे है किसी की बर्थ ईयर है, तो वो वक्त बताता है एडवर्ब। यानी कि जैसे 14 अगस्त है, ठीक है। सो डेट है, कोई टाइम है। मनाहिल वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कल गई थी, यस्टरडे यहाँ पे क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम। आई विल बी विजिटिंग माई डेंटिस्ट नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मैं अपनी डेंटिस्ट को विजिट करूंगा, जाऊंगा, तो नेक्स्ट वीक क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। टू नाइट, आज रात, तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। वी आर सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री, ये जीत चुके हैं तो वो उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करेंगे। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दो तरीके की होती है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मीन्स कि स्पेसिफिक नहीं है हमें, लेकिन स्पेसिफिकेशन जब आ जाती है कि हमें पर्टिकुलरली पता होता है 1 घंटे में काम हो जाएगा या मंथ में काम हो जाएगा, या वो रिपोर्ट हमारी जो है वो सालाना जो बिल है वो हमारा पेमेंट कब हो जाएगा, तो हमें एक टाइम पता है, या हमें पता है कि वो हमारे घर आते हैं 2 बार 3 बार, तो ये फिक्स टाइम है। जबकि इम्प्रोबेबिलिटी है कि हमें वक्त नहीं पता, लेकिन इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी है, ऑलवेज, यूजली, नेवर। देखें अब ये डेफिनेट नहीं है, तो दिस इज इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि डेफिनेट होती है, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि डेली, आई गेट ईमेल अपडेट्स डेली, रोजाना। आई ट्रैवल टू सियालकोट ट्वाइस अ ईयर, तो डेली, ट्वाइस अ ईयर, 3 टाइम्स। इन एग्जाम्पल्स में जो ये यूज हुए हैं, ये डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। आई ट्रैवल टू सियालकोट यानी कि 2 मरतबा मैं साल में सियालकोट ट्रैवल करता हूँ। अमीलिया वॉन अ ब्यूटी पेजेंट, यानी कि ब्यूटी के कंपटीशन होते हैं खूबसूरती के, तो वो 3 बार जीत चुकी है, तो दिस इज 3 टाइम्स, 3 बार, यानी कि डेफिनेट है, हमें पता है कि 3 बार। जबकि नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखिए, इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ही की एक टाइप है। या आई यूजली वॉच मूवीज ऑन सैटरडे, अब इसमें स्पेसिफिकली नहीं पता, यूजली मैंने कहा है अमूमी तौर पे। वॉटसन ईट्स स्पाइसी क्यूजाइन वेरी सेल्डम, सेल्डम, रेयरली। एंड देन शी इज ऑलवेज लेट टू स्कूल, वो हमेशा क्या होती है? स्कूल देर से पहुंचती है, तो ऑलवेज, तो ये इनडेफिनेट है, मतलब कुछ वो नहीं दिया हुआ, लेकिन ऑलवेज हमने सोच के बता दी कि वो, हाँ भाई वो नॉट पंक्चुअल है और वो लेट ही आएगी। सो एडवर्ब ऑफ पर्पस क्या होता है? पर्पस क्या होता है कि किसी चीज का करने का कोई रीजन होता है, तो यानी कि जो है वो क्यों हुई, कोई बात क्यों हुई, तो हम उसे कहते हैं सिंस इट्स रेनिंग, चूंकि क्या हो रही थी? बारिश हो रही, आई विल गेट लेट टू वर्क।
मैं काम पर देर से पहुंचूंगी। आई वोक अप लेट, दस वॉज लेट टू वर्क। आई वोक अप लेट, दस वॉज लेट टू वर्क। तो इस वजह से क्या हुआ कि मैं क्या हुई, देर से काम पर पहुंची, क्योंकि मैं क्या हुई थी, देर से सो के उठी थी। तो दस, सेंस, इन ऑर्डर टू, ये सब क्या है, दीज आर एडवर्ब ऑफ पर्पस, यानी कि हमें बता रहे हैं, रीजंस बता रहे हैं, वजह बता रहे हैं। इन ऑर्डर टू रीच द स्टेशन ऑन टाइम आई हैड एन उबर कार। तो दिस इज वजह पता चल रही है। तो इन ऑर्डर टू क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ पर्पस। पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब, पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब क्या होता है कि किसी एडवर्ब की क्या बताना, पोजीशन बताना। अब यहाँ पे आप देखें कि व्हेन मॉडिफाइंग एन पोजीशन, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पोजीशन एडवर्ब की आप कैसे बताते हैं कि कोई एडवर्ब शुरू में 3 पोजीशन होती है, स्टार्ट में, सेंटेंस के बीच में और सेंटेंस के एंड में आप एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि जब हम एडवर्ब को हम पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब, तो हम ज्यादातर एडवर्ब को कहाँ रखते हैं, यहाँ पे देखें हम मिसाल है, यहाँ पे देखें ऊपर हमें बता दिया गया कि फिक्स पोजीशन नहीं है, कुछ एडवर्ब शुरू में आ जाएंगे, कोई बीच में आ जाएंगे, कोई एंड में आ जाएंगे, लेकिन सोच के आपको इस्तेमाल करना है, गलत इस्तेमाल नहीं करना है। द स्टोरी बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे देखें कि वेरी इज एन एडवर्ब और इंटरेस्टिंग क्या है, एडजेक्टिव है। तो जो कहानी की किताब थी वो बहुत ही ज्यादा क्या थी, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प थी। तो एडवर्ब यहाँ पे वेरी है और इसने किसको बताया है, एडजेक्टिव इंटरेस्टिंग। अब देखें बिल्कुल ये एंड आ गया है और इस तरीके से आप इसे बता रहे हैं, या आप देखिए मिड एंड है, ये इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है, मिड एंड करके इस तरीके से आ रहा है। द स्मॉल वर्ड रिसाइटेड द होली कुरान वर्सेस, यानी कि होली कुरान की जो उसने सूरत पढ़ी, आयात पढ़ी, वो एक्सट्रीमली वेल। तो एक्सट्रीमली भी यहाँ पे एडवर्ब है और वो एक और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है जो कि वेल है। तो क्या ये बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे आ रहा है। तो आप देखें इसकी पोजीशन एडवर्ब की, इसको आपको सोच समझ के इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे सेकंड देखें, जब हम यूज करते हैं वर्ब के साथ एडवर्ब को, तो हम पढ़ चुके हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। अब ये हमें बताया भी जा रहा है कि हमें हमेशा केयरफुली इस्तेमाल करना है। जब एडवर्ब ऑफ मैनर एल वाई के अंदर एंड होता है, एंड में बिल्कुल एल वाई आता है, जैसे क्विकली, स्विफ्टली, स्वीटली, तो ये क्या है, एल वाई में एंड हो रहा है। तो हमें बीच, मिड पोजीशन यानी कि बीच में रखना होगा। शी क्विकली क्लीन द रूम, ये भी ठीक है। शी क्लीन द रूम क्विकली, दिस इज राइट एज वेल। अब ये देखें शी क्विकली, ये मिड में आ गया है, जबकि शी क्लीन द रूम क्विकली बिल्कुल एंड में आ गया है। तो ये दोनों करेक्ट वे हैं यूज करने के, हम ऐसे भी इस्तेमाल कर, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर जो कि एंड नहीं होते एलवाई में, लेकिन वो होता है एडवर्ब ही है, जैसे कि स्लो और वेल, मिसालें देंगे। शी वॉक स्लो, लेकिन ये भी एडवर्ब है, एलवाई में एंड नहीं हुआ लेकिन एडवर्ब है। हारिस रीड्स वेल, बहुत ही ज्यादा जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ता है, लेकिन यहाँ पे वेल क्या है, कोई एलवाई में एंड नहीं हो रहा है। लेकिन ये देखें बिल्कुल एंड पोजीशन पे हमें क्या चाहिए, ऐसे एडवर्ब जो कि एलवाई में एंड नहीं होते, तो ज्यादातर हम कहाँ रखें, एंड में, आखिर में जुमले के। अब एडवर्ब ऑफ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी, ये हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है मस्ट बी प्लेस इन द बिगनिंग और इन द एंड, या तो आप शुरू में रखें या उसे एंड में रखें। आई रिसाइड होली कुरान एवरी डे। अब देखें एवरी डे जो साथ होता है बिल्कुल ज्वाइन हुआ हुआ, वो एडजेक्टिव होता है, जबकि यहाँ पे देखें एवरी और डे के बीच में गैप है, ये एक एडवर्ब है। इसको हम शुरू में भी रखा हुआ है और एंड में भी, ये दोनों तरीके ठीक है। एवरी डे आई रिसाइड होली कुरान, मैं रोजाना जो है वो किरात करता हूँ, कुरान की करती हूँ। तो ये क्या है, ये भी ठीक है, शुरू में इस्तेमाल करें, एंड में इस्तेमाल करें, ये दोनों हम डेफिनेट। जबकि जब इनडेफिनेट की बात होती है तो वो डिफरेंटली हम यूज करते हैं। जैसे अब सिंगल, ये तो दो वर्ड थे, एवरी और डे, मैंने बताया एवरी डे जो साथ होता है वो एडजेक्टिव होता है, जबकि एवरी डे अलग होता है, वो एडवर्ब होता है। अब यहाँ देखें ये डेली और वीकली क्या है, एडवर्ब्स हैं, लेकिन जो हमने मिसालें यहाँ पे देखी, इसमें क्या हुआ कि इसमें सिंगल वर्ड्स हो गए। तो इसमें हमने क्या किया, इसको हम स्टार्ट में कभी भी यूज नहीं करेंगे, दिस वुड बी रॉन्ग। तो इसको या तो एंड में, जैसे डेली हमने एंड में यूज किया, या वीकली जो कि हमने देखे मिड में यूज किया, बीच में यूज किया। आई रीड न्यूज पेपर डेली एंड में, लेट्स मीट वीकली टू शेयर द प्रोजेक्ट अपडेट्स, यानी कि हफ्तावार मिले प्रोजेक्ट की अपडेट्स के लिए। तो ये वीकली यहाँ पे क्या एडवर्ब है। अब पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब, अब ये देखें एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी पढ़ी, अब इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज एंड नेवर एडवर्ब्स आर प्लेस, ऑलवेज और नेवर भी एडवर्ब्स हैं, लेकिन ये कभी भी बीच की पोजीशन में इस्तेमाल नहीं होते, मिड पोजीशन बीच में। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ,
आप देखें, ही नेवर बिट्रेड अदर्स। तो ये आप देखें कि कभी भी जो है वो आप इसे कभी भी एंड में या शुरू में इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा मिड पोजीशन में इस्तेमाल करेंगे, ऑलवेज और नेवर को। या आप देखें दोनों मिसालों में मिड पोजीशन में इस्तेमाल हुए हैं, जबकि शुरू में या एंड में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जैसे दूसरी मिसाल देखें, वेयर एज द अदर इंडेफिनिट एडवर्ब कैन बी प्लेस इन द बिगनिंग, मिड और एंड पोजीशन, यानी कि हम बिगनिंग में, मिड में या एंड पोजीशन पर जो है वो इंडेफिनिट एडवर्ब्स को प्लेस कर सकते हैं। तो ओकेजनली क्या है यहाँ पे, ओकेजनली जो है वो देखें हमने मुख्तलिफ तरीके से ओकेजनली को इस्तेमाल किया है। ये भी एक इनडेफिनेट एडवर्ब है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखें, शर्मा ओकेजनली ईट्स जंक फूड, कभी कभार वो क्या करती है, जंक फूड खाती है, पिज्जा खाती है, बर्गर खाती, कभी कभार ओकेजनली। कभी किसी पार्टी पे चली गई तो खा लिया। अब ये बिल्कुल मिड में आ गया। अब ओकेजनली शमा ईट्स जंक फूड, ये भी ठीक है, शुरू में इस्तेमाल हो गया, बिगिन ऑफ द सेंटेंस, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। एंड देन शमा ईट्स जंक फूड ओकेजनली, एंड में इस्तेमाल हो, ये भी राइट है। जबकि ऊपर वाली मिसाल में इन्होंने बिल्कुल हमें ऑलवेज और नेवर पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसको हमेशा कहाँ इस्तेमाल करेंगे, मिड पोजीशन पे, बीच में इस्तेमाल करेंगे। जबकि यहाँ पे देखें ओकेजनली को हमने तीनों पोजीशंस पे, शुरू में भी इस्तेमाल कर लिया, एंड में भी और बीच में भी। जबकि शमा ईट्स ओकेजनली जंक फूड, अब ये देखें बीच में ही है, लेकिन चूंकि वर्ब और नाउन, जो कि पहले भी हमने देखा, ये इनकरेक्ट वे है यूज करने का एडवर्ब। अब ये देखें एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको हम हमेशा कैसे इस्तेमाल करते हैं, मिड और एंड में, शुरू में नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, बिगनिंग में नहीं। द चिल्ड्रन आर गोइंग नियर बाय। अब ये देखें यहाँ पे जो एडवर्ब है वो क्या है, नियर बाय। तो नियर बाय बच्चे करीब जा रहे हैं, तो नियर बाय यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, करीब कहीं जा रहा है, करीब कहीं पार्क में। तो ये देखें कि इसको हम मिड और एंड में तो रख सकते हैं, लेकिन इसको हम शुरू में कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। द लिटिल बॉय ब्रोक द ग्लास एंड द पीसेस फ्लू एवरीवेयर। क्या हुआ, उसने ग्लास तोड़ दिया या कांच की बनी हुई कोई चीज तोड़ दी और जो हर जगह फैल गया, एवरीवेयर। तो एवरीवेयर भी देखिए हमने बिल्कुल एंड में इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हम इसे शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस हमेशा मिड और एंड में इस्तेमाल होती है, शुरू में इस्तेमाल नहीं होती है। कनेक्टिंग एंड कमेंटिंग एडवर्ब्स, ये क्या होता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि कनेक्टिंग और कमेंटिंग एडवर्ब्स क्या होते हैं। कनेक्टिंग एडवर्ब जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी दो इवेंट्स हुए या कोई आइडिया, उनके बीच में कनेक्शन बताना। तो दिस इज क्या कि हमने कनेक्ट कर दिए दो आइडियाज को, या जो दावत हुई या कोई फंक्शन हुआ या बारिश हो रही थी, उसको किसी और हमने किसी और सिचुएशन में डालना है, तो हमने क्या किया, उससे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे मिसाल हमने बताया, हाउएवर, एनीवे, देन, नेक्स्ट, सिमिलरली, एडिशनली, फर्दरमोर, अदरवाइज, ये सब क्या है, कनेक्टिंग एडवर्ब्स हैं। फर्स्ट आई डिड माई होमवर्क, फिर मैंने क्या किया, देन यहाँ पे क्या है, कनेक्टिंग एडवर्ब है। देन आई स्टार्टेड टू प्ले, फिर पहले मैंने काम किया, फिर मैंने क्या किया, अपना गेम खेला। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड देयर वॉज अ स्टॉर्म, बहुत तेजी से बारिश हुई, इतनी के तूफान आ गई। हाउएवर दे मैनेज टू रीच होम सेफली, लेकिन क्या हुआ कि मैं थी या लोग थे बहुत सारे, वो क्या हुआ, वो घर पहुंचने में क्या हुआ, खैरियत से पहुंच गए, जबकि तूफान था। तो हाउएवर, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कनेक्ट किया, एक सिचुएशन को दूसरी कनेक्ट आइडिया से हमने क्या किया, किसी इवेंट को किसी दूसरे तरीके से, किसी और तरीके से, किसी इवेंट को किसी आइडिया को क्या किया, कनेक्ट किया। दीज आर कनेक्टिंग एटवर्क, देन एंड हाउएवर, दीज आर, और मैंने आपको लिस्ट भी समझा दी। अब यहाँ पे आए, पोजिशन ऑफ एन एटवर्क, ये क्या होता है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ये थ्री पोजीशंस होती हैं, शुरू में, मिडिल में और एंड में। अब कमेंटिंग एडवर्ब्स क्या होते हैं, कमेंटिंग एडवर्ब जो है वो एक स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि वो कैसे सोचता है, कैसे उसका एहसास है, जज्बात है, उसका एटीट्यूड है, जैसे गुस्सा आ रहा है, कोई बहुत ही बेवकूफ़ है, फुलिशली बिहेव करता है, कोई बहुत ईमानदार है, मैं किसी को बहुत पर्सनली जानती हूँ, फॉर्चुनेटली, बहुत खुशकिस्मती से मैं बची, बहुत हादसा हो जाता, तो ये सब क्या बात है, सरप्राइजिंगली। तो दीज और आर व्हाट, दीज आर कमेंटिंग एडवर्ब्स, हम कमेंट करते हैं किसी के ऊपर। द शॉपकीपर शोड मी मैनी फैशनेबल, जो शॉपकीपर था उसने मुझे बहुत सारे खूबसूरत, बहुत फैशनेबल लिबास दिखाए। ऑनेस्टली आई डिडंट लाइक एनी ऑफ देम, और मैं सच्चाई से ये बात कह रही हूँ कि मुझे कोई भी पसंद नहीं है। फिर यहाँ पे देखें कि अ, इसमें इन्होंने हमें यही कहा कि यही बात बताई जा रही है कि हम कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑल्सो प्लेस इन द फ्रंट ऑफ पोजिशन।
ठीक है, इन द फ्रंट पोजीशन, इन दी फ्रंट पोजीशन, यानी कि देखें ऑनेस्टली, अब ये देखें सबसे शुरू में आ गया जुमला, जहां से शुरू हुआ और ये दूसरा जुमला वहां पे हमने शुरू में लिख दिया। और आप देखें कि इसको हमने दूसरे जुमले में कैसे इस्तेमाल किया। आई डिडेंट लाइक एनी ऑफ देम ऑनेस्टली, ये भी ठीक है, हमने एंड में बिल्कुल कर दिया। आई ऑनेस्टली डिडेंट लाइक एनी ऑफ देम, द शॉपकीपर शोड मी मैनी फैशनेबल अटायर, आई डिडेंट लाइक एनी ऑफ देम ऑनेस्टली, सेकंड जुमला देखें एंड में ले आए हम बिल्कुल। द शॉपकीपर शोड मी मैनी फैशनेबल अटायर्स, और ये दूसरा जुमला देखें आई ऑनेस्टली डिडेंट लाइक एनी ऑफ देम, इसमें मैंने बिल्कुल मिडल में इस्तेमाल किया, तो ये भी पोजीशन करेक्ट है। अब ये देखें कि एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी होती है। सर्टेनिटी यानी कि हम कितने ज्यादा, हम कहते हैं शायद, डेफिनेटली, हाँ बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी है, हाँ मैं जरूर, श्योरली, डेफिनेटली, सर्टेनली, क्लियरली, ऑब्वियसली, प्रोबेबली, मे बी, परहैप्स, ये और बहुत सारे एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी होते हैं। मे बी एंड परहैप्स, लेकिन आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हुआ कि मे बी और परहैप्स को क्या किया जाएगा, आप हमेशा पहली पोजीशन पर रखेंगे। मे बी वी विल डाइन आउट टुनाइट, शायद हम क्या करें, बाहर आज रात चले जाएं, लेकिन श्योरिटी नहीं है। परहैप्स ही नीड एडिशनल गाइडेंस एंड सपोर्ट, शायद, शायद आप श्योर नहीं है, लेकिन शायद उसे उसे क्या चाहिए, किसी बड़े की या किसी उस्ताद की सपोर्ट की या गाइडेंस की तरह। अदर एडवर्ब्स गो इन मिड पोजीशन, अब कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे कि प्रोबेबली और डेफिनेटली, देख रहे हैं आप, बीच में इस्तेमाल हुआ है। वी विल प्रोबेबली डाइन आउट टुनाइट, प्रोबेबली मीन्स आप जो है वो प्रोबेबली कह रहे हैं, यानी कि सर्टेनिटी, नॉट श्योर। ही डेफिनेटली नीड्स गाइडेंस एंड सपोर्ट, अब ये आपने एक और तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल किया डेफिनेटली, जो कि आपने क्या किया, मिड पोजीशन है, मिडल है, सेंटेंस का बीच है बिल्कुल। एम्फेसाइजिंग एडवर्ब्स, ये आप क्या करते हैं कि किसी बात के ऊपर जोर दे रहे होते हैं ना, तो एम्फेसाइज करते हैं, तो वहां पे इस्तेमाल करें। आई एम वेरी थर्स्टी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो वेरी जो है थर्स्टी क्या है, थर्स्टी यानी कि प्यास के ऊपर प्यास लग रही है, तो उस पर एम्फेसाइज करें। शी लुक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल इन रेड फ्रॉक, मतलब लाल लिबास में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, एक्सट्रीमली, एक तो ब्यूटीफुल तो थी एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज्यादा सीन। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट द वे बैक होम, मैं तो घर का रास्ता भूल गया, और क्या हुआ, ऑलमोस्ट, अचानक या क्या या कैसे पता नहीं क्या हुआ, ऑलमोस्ट, तो पूरे ही तरीके से मैं भूल चुका था रास्ता घर वापस जाने का। तो ये सब क्या है, एम्फेसाइज। फॉरगॉट पे एम्फेसाइज करना है तो आपने ऑलमोस्ट एडवर्ब लगा दिया, ब्यूटीफुल पे एम्फेसाइज किया, एक्सट्रीमली एडवर्ब लगा हुआ, थर्स्टी पे यानी कि प्यास आपको लग रही है, तो उस बात पे एम्फेसाइज करना है, आप उस पर जोर दे रहे हैं, तो आपने क्या एडवर्ब यूज किया, वेरी। तो आपको फिर इन अ नटशेल, एडवर्ब्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। यकीनन आर्ट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन स्पीच क्या होता है, बोलचाल का तरीका, आप बात कैसे करते हैं। एडवर्ब जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। और हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब को कभी भी आपस में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, हालांकि दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब में बहुत डिफरेंस है। और जो याद रखें पोजीशन, जो कि मैंने 3 पोजीशन समझाई हैं, उसमें ये है कि कुछ एडवर्ब शुरू में इस्तेमाल होते हैं, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, बाज जो है वो मिडल में सही होते हैं, और लास्ट में। अगर हम मिडल कोई यूज होगा और हम एंड में या शुरू में लगा देंगे, तो वो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। सो दिस इज ऑल। अगर आप कुछ क्यूरी या क्वेश्चन करना चाहें, यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच, आई होप you have enjoyed my presentation. You have enjoyed my presentation. और ये जो टॉपिक है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।